हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया में इंटर रिलीजन फॉरेनर मैरिज को लेकर के क्या कानून है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत इंटर रिलीजन और फॉरेनर मैरिज होती है। दूसरा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, यानी एक ही कानून सभी धर्मों पर लागू नहीं होता है। इंडिया में शादी करने के लिए सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून है। शादी तो शादी, डाइवोर्स के प्रोसीजर को लेकर भी अलग अलग प्रोसीजर हैं रिलीजन के हिसाब से, क्योंकि इंडिया में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। दोस्तों, अब बात करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को लेकर के। जनरली लोगों को यही मालूम है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में डे 1 अप्लाई करते हैं और 30 से 60 डेज बाद वेरिफिकेशन और नोटिस और पब्लिकेशन के बाद कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है। दूसरा दोस्तों, इस एक्ट में अगर आप इंटर रिलीजन है और इंडियन है तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, क्योंकि इंडिया में इंटर रिलीजन जो कपल होते हैं उनकी मैरिज 90% फैमिली के आगे शकरी ही होती है। इंडिया में इंटर रिलीजन मैरिज के लिए बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है कि फैमिली एग्री हो और अपना मैरिज करा पाए। यानी अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज के लिए जनरली डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो घर पर नोटिस जाएगा, जिससे कपल को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इन चीजों से कैसे बचें और किस तरीके से शादी करा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, तो आप अंत तक इस वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों, यह तो जनरल प्रोसीजर रहा कि फर्स्ट डेट पे अप्लाई करा सकते हैं, 30 से 90 दिन बाद आपको मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है। दूसरा दोस्तों, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, अदर स्टेट में कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं। अगर आप दोनों इंटर रिलीजन कपल हैं तो शादी करने से पहले आपको डीएम ऑफिस में परमिशन लेनी होगी, डीएम ऑफिस से पुलिस वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आप मैरिज के लिए अप्लाई करा सकते हैं। पहले से ही नोटिस आता था, तो एक बार तो आया था, दूसरा बार यह लगा दिया गया कि आपको अप्लाई करने से पहले भी डीएम ऑफिस से क्लियरेंस लेना होगा। तो ऐसे में जिन कपल की फैमिली एग्री है तो वह तो अपना इजीली मैरिज करा ही लेंगे, मगर मोस्टली ऐसा नहीं होता है। जिन कपल की फैमिली एग्री नहीं है उनको मैरिज कराने में प्रैक्टिकली इस एक्ट में प्रॉब्लम आती है, मगर उसका दूसरा सॉल्यूशन यह है, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। स्टेट टू स्टेट, रिलीजन टू रिलीजन मैरिज के जो प्रोसीजर है वे बदलते रहते हैं। तो आप दूसरे स्टेट में जाकर के जहाँ इजिली कोर्ट मैरिज के लिए प्रोसीजर है, आप अपना वहाँ मैरिज करा सकते हैं, जैसे कि दिल्ली, देहरादून। यहाँ पर अभी ऐसे प्रोसीजर नहीं है। अगर आप दोनों इंटर रिलीजन है तो आपकी पहले मैरिज परफॉर्म होगी आर्य समाज में। दूसरा मैं आपको बता दूं, यह भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, जिसको हमने बार बार इससे पहले भी वीडियो में बताने की कोशिश की। अगर आप दोनों की शादी आर्य समाज में होती है तो यह जरूरी नहीं है कि आपकी शादी का रजिस्ट्रेशन भी हिंदू मैरिज एक्ट में हो। आप क्योंकि इंटर रिलीजन कपल है, नाम आपने चेंज नहीं कराया है, तो आपकी शादी जो आर्य समाज में हुई है उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन भी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट में हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है, इस तरीके से अगर आप अपनी मैरिज परफॉर्म कराते हैं तो इसमें डे 1 पहले आपकी मैरिज होगी और डे 2 यानी अगले दिन ही स्पेशल मैरिज एक्ट में आपका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होकर के कोर्ट से आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, विदाउट नोटिस, विदाउट फैमिली और विदाउट 30 डेज। इसमें आपका समय भी बच जाता है, और जो आपको फैमिली से प्रॉब्लम है कि नोटिस वगैरह ना जाए, तो आप उन चीजों से भी बच जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में अपना कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका नाम चेंज नहीं होता है, दोनों का नेम सेम ही रहता है। अगर आप इस शादी का रजिस्ट्रेशन, मंदिर की शादी का हिंदू मैरिज एक्ट में कराते हैं तो उसमें आपको एक न्यू नेम रखना होता है, जिससे आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको इन फ्यूचर गजट करा के अपने डॉक्यूमेंट्स भी चेंज कराने होते हैं। तो दोस्तों, यह प्रोसेस दिल्ली और देहरादून में इजीली हो रहे हैं। यूपी, एमपी वगैरह में अभी इन चीजों को लेकर कॉम्प्लिकेशन से पहले से नोटिस का था, अब ऊपर से डीएम परमिशन का भी हो गया है। दोस्तों, अगर आप दोनों बालिग हैं, कपल हैं और आप दोनों की म्यूचुअल कंसेंट है मैरिज करने के लिए एज पर लो, अगर आप ये फॉर्मेलिटी आप फुलफिल करते हैं तो आप इजीली अपना कोर्ट मैरिज करा सकते हैं। दोस्तों, कोर्ट मैरिज के लिए आप दोनों के साथ साथ अगर इंटर रिलीजन है तो 3 विटनेसेस भी चाहिए होंगे। विटनेसेस पेरेंट्स हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो रिलेटिव या फ्रेंड्स की भी आप विटनेस करा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, कई लोग चाहते हैं कि मैं तो नाम भी चेंज कराना चाहता हूँ, कन्वर्जन करके, धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनना चाहता हूँ या मुस्लिम बनना चाहता हूँ, तो वह भी हो जाता है। उसके लिए भी लीगल प्रोसीजर यह है, पहले न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन होगा, यानी न्यूज़पेपर में निकलेगा कोर्ट के द्वारा, फिर आपके ब्याह पर, न्यूज़पेपर के ब्याह पर एक फाइल बनेगी और गजट ऑफिस में आपकी नेम चेंज का है वहां पर पब्लिकेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली अपना गजट में नेम चेंज करा के अपने डॉक्यूमेंट्स को भी चेंज करा सकते हैं। दोस्तों, यही तरीका हम फॉरेनर मैरिज के लिए होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें नोटिस की तो एनआरआई मैरिज में प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें होती है टाइमिंग का। यानी स्पेशल मैरिज एक्ट जो जनरल प्रोसीजर है
वह टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें 30 डेज का टाइम लगता है। जो एनआरआई होते हैं जो इंडिया में इतने टाइम तक स्टे की प्रॉब्लम है, अगर आपके पास टाइम है, वीजा है, तो आप इजीली नॉर्मल प्रोसेस में करा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग है, तो इजीली आप भी अपना विद इन 2 डेज में मैरिज करा सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट का जो इंटर रिलीजन दोनों कपल इंडियन है या फॉरेन नेशनल है, सर्टिफिकेट कैसा दिखता है वह हम आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों इस सर्टिफिकेट को आप देख सकते हैं, ये अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट है। ध्यान से ऊपर देखिएगा टॉप में, नीचे आप देखिएगा लड़के का नाम सेम है, लड़की का नाम भी सेम है, यानी हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू मुस्लिम नाम है दोनों के, किसी का कोई नाम चेंज नहीं हुआ है। नीचे देखिएगा आर्य समाज टेम्पल में मैरिज परफॉर्म हुई है, वह भी कोर्ट ने मार्क किया है, और यह सर्टिफिकेट इजीली विद इन 2 डेज में इश्यू हुआ है। दोस्तों यह सर्टिफिकेट डिजिटल सर्टिफिकेट है, आप इनको दिल्ली गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट अपने आप में सफिशिएंट होता है। इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आप स्पाउस वीजा के लिए फाइल लगा सकते हैं बाहर जाने के लिए, या इंडिया में किसी भी लीगल पेपर के लिए, या इंटर रिलीजन कपल है, फैमिली से भाग के डर के शादी की है, तो आप पुलिस प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर अभी भी आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें मंडे टू संडे यानी 7 दिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के बीच हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस इंफॉर्मेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। दोस्तों सबसे दूसरी बात, हमारे जो ऑफिस है, यह जो ऑफिस है हमारा दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में स्थित है। जो हमारे एसोसिएट्स ऑफिस है वह हमारे गाजियाबाद, देहरादून, नोएडा वगैरह में भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।